आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पिछले दिनों जैसे ही राज्यसभा में पेश हुई, इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया कि वक्फ बिल के मसौदे में गंभीर संवैधानिक खामियां और विसंगतियां हैं। राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई चीजों को काट छांट दिया गया है, यह पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए इसे फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में किसी भी चीज को हटाया नहीं गया है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक में 14 संशोधनों की आड़ में जो साजिश रची गई है, अब इस साजिश का राज खुल गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने मुसलमानों को धोखा दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कश्मीर दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें उन्होंने बताया कि संशोधन वक्फ विधेयक को एनडीए ने सभी दलों को समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र और बिहार के मुख्यमंत्री भी इस विधेयक पर केंद्र सरकार के साथ हैं। इस प्रकार इन दोनों नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। मुसलमान और राष्ट्रीय संगठन, विशेषकर जमीयत उलमाए हिंद, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमें लगातार आश्वासन देते रहे कि हम ऐसे किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे जो कि मुस्लिमों और मुसलमानों के हित में नहीं है। यही कारण है कि संसद में कड़े विरोध के बाद जेपीसी का गठन किया गया। यहां तक कि बातचीत का नाटक भी हुआ, लेकिन विपक्षी सदस्यों के सुझावों और प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है और भाजपा को भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मोहर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश की है, लेकिन इसका कड़ा विरोध हो रहा है। इसलिए अगर वे मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे ऐसा अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के साथ जिस तरह का विश्वासघात कर रहे हैं, मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। उनके खिलाफ कई मामले भी थे जिन्हें वापस ले लिया गया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि मुसलमानों को उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेलंगाना के अलग होने के बाद भी आंध्र में मुस्लिम आबादी काफी है। पिछली बार वहां के मुसलमानों ने नायडू को वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस बार मुसलमानों ने उनका साथ दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि जगन मोहन रेड्डी ने भी यह गलती की थी, इसलिए मुसलमानों ने उन्हें नियुक्त किया। अब नायडू वही गलती दोहरा रहे हैं। नायडू को यह महसूस करना चाहिए था कि राज्य के मुसलमान वक्फ को लेकर कितने संवेदनशील हैं। कड़प्पा में मौलाना अरशद मदनी के आह्वान पर उमड़ी असाधारण भीड़ उन्हें लाया नहीं गया था, बल्कि वह स्वयं आई थी। लेकिन पता नहीं इसके बाद भी नायडू को किस मजबूरी में मुसलमानों से दूरी बनानी पड़ रही है। हो सकता है कि किरेन रिजिजू ने जो कहा वह गलत हो, लेकिन अभी तक किसी भी नेता की ओर से इसका खंडन नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि किरेन रिजिजू ने जो कहा वह सच है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की मुस्लिम विरोधी नफरत उजागर हो गई है। यहां तक कि उनके साथ जो मुस्लिम नेता हैं वो भी, और उनका स्वार्थ भी उजागर हो गया है। उन्होंने मुसलमानों को ऐसे समय पर छोड़ दिया जब उन पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब मुसलमानों को यह तय करना होगा कि इस विश्वासघात और धोखे के लिए उन्हें कैसे जवाब देना है। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। क्या मुसलमान अपने वोटों से उन दोनों नेताओं को सबक देंगे? क्या मुसलमान इस मुद्दे पर दोनों नेताओं से बात करेंगे? और अब यह भी देखना होगा कि क्या वो दोनों नेता भी इस मुद्दे पर विचार करेंगे। शुक्रिया।